साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि रेजांगला दिवस के ऊपर और रेजांगला के जो हमारे वीर जवान हैं जो शहीद हुए हैं, हमारे परमवीर पराक्रमी योद्धा और जाबाज सैनिक, उनके सम्मान में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो रेजांगला के जो अमर शहीद हैं उन्हीं को डेडिकेटेड है। और स्पेशली इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे इस जो सैन्य कार्रवाई हुई, जो ये हमारा एक बिल्कुल ही शानदार एक इतिहास रहा भारतीय सैन्य इतिहास में, जो हमारे लिए काफ़ी गौरवपूर्ण है, वीरतापूर्ण है और शौर्यपूर्ण है, जिसको याद करके हम लोग आज भी गौरवान्वित होते हैं। और आने वाली पीढ़ी भी काफ़ी प्राउड फील करेगी कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे देश के जो जाबाज सैनिक हैं, वो किस तरीके से विषम परिस्थिति में अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। तो भारतीय इतिहास में जो भारत का सैन्य इतिहास है, इसमें हालांकि भारत एक शांति पसंद देश है। हम लोग, हमारा जो देश है, और पहले से भी हम लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है, इस नीति को हम लोग मानते हैं। और हम लोग खून खराबा हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। फिर भी जब भी परिस्थितियां विकट हुई और सामने से दुश्मन ने हमें लड़ने पे मजबूर किया या कुछ ऐसी हरकत की, तो हम लोग, हमारा सैन्य इतिहास ये कहता है कि सर कटा दो लेकिन सर झुकाना नहीं है। और हमारे जो देश के जो बहादुर जाबाज सिपाही हैं, जो सेना के जो हमारे देश के नौजवान हैं, उन्होंने कभी भी, चाहे भी स्थिति कितनी भी, परिस्थिति कितनी भी विपरीत रही हो, उन्होंने कभी भी एक कदम पीछे नहीं किया, कभी पीठ नहीं दिखाया, और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में दुश्मनों से लोहा लिया है और उनको घुटने टेकने और अपने कदम पीछे करने पे मजबूर किया है। तो 18 नवंबर 1962 का दिन था, और भारत और चीन के जो बॉर्डर एरिया है उसमें एक रेजांगला नाम की जगह है, और वहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया। उसी युद्ध को का जो उसको हम लोग रेजांगला वार के रूप में जानते हैं, और उसको उस रेजांगला दिवस के रूप में उसको हम लोग हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं। और उस जो युद्ध के जो जवान सिपाही शहीद सैनिक हैं, उनको हम लोग नमन भी करते हैं। तो आप लोग ऑलमोस्ट सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि रेजांगला में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं छोटा सा एक पॉइंटर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो उस युद्ध के नायक रहे, उनके बारे में। क्योंकि जब हम किसी मोर्चे पे जाते हैं, लड़ाई में कोई जाता है, और जो उसका लीडर होता है, वो मतलब आधी लड़ाई उस लीडर पे डिपेंड करती है कि वो कैसे अपने टीम को लीड करता है और कैसे उसको सपोर्ट करता है। तो जो हमारा 18 नवंबर 1962 का हमारे सैन्य इतिहास में जो दिवस नोट है, तो उस दिन रेजांगला के पास में हमारे देश के जो जाबाज सैनिक थे, वो वहाँ पे थे। और उसके पहले से थे, और कुछ ऐसा अंदेशा था कि चाइना की तरफ से एक टीम या एक टुकड़ी आने वाली है, जो कि हमें बॉर्डर साइड से हमारे ऊपर अटैक करेगी। तो संभावित जो जो भी जो डेंजर्स था, जो खतरा था, उसको भांपते हुए और उसको ऑब्जर्व करते हुए मेजर शैतान सिंह जो भाटी थे, 13th जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसको लीड कर रहे थे वहाँ पे। और उन्होंने जो उनके जो सीनियर थे, जो बैक साइड में, उनसे सपोर्ट मांगा था। उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे पास जो सैनिकों की संख्या है वो काफ़ी कम है, और हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, जो संसाधन हमें चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो कृपया करके इसको उपलब्ध करवाया जाए। ठीक, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट अपने सीनियर को भेजी। लेकिन हुआ क्या कि जो पीछे में जो सपोर्ट में जो अधिकारी थे, उनके सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने उस स्थिति को भांपते हुए मेजर शैतान सिंह को ये आदेश दिया कि अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम आपको सैनिक नहीं भेज पाएंगे, इसलिए
आप जो भी आपके पास जो जवान हैं, जो आपके पास सेना है, जो टुकड़ी है, उसको लेके सुरक्षित आप वापस आ जाइए, क्योंकि ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हमारे खिलाफ है, हम युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कह के और सीनियर अधिकारी ने अपना जो मैसेज था वो भाटी साहब तक पहुंचा दिया। यहाँ से एक्चुअल में जो क्या स्टेप लेना है, वो एक्चुअल लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। मेजर शैतान सिंह की भूमिका यहाँ से शुरू होती है, जब बैक से कहा जाता है कि हम आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप वापस हो जाइए, ये हमारे जवानों के लिए ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए और आपके लिए। तो मेजर शैतान सिंह भाटी जो होते हैं एक बहुत ही पराक्रमी और बहादुर सैनिक थे। उनके पिताजी जो थे वो भी सैन्य अधिकारी थे, और उनका जो जन्म हुआ था 1 दिसंबर को हुआ था, और ये मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनके पिता खुद आर्मी के ऑफिसर थे और मेजर साहब खुद एक बहादुर व्यक्ति थे, उन्होंने वहाँ से स्टेप बैक होना उचित नहीं समझा, अपने मान सम्मान के खिलाफ उसको समझा। और जैसा कि भारतीय सैनिक, हर आदमी जो भारत का हर स्वाभिमानी आदमी होता है, वो कभी स्टेप बैक नहीं होता, पीठ नहीं दिखाता दुश्मन को, और वहाँ से बैक होना मतलब पीठ दिखाना और डर के भागना। तो मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और वहाँ से वापिस होने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने जो अहिरवाल बेल्ट के जो सैनिक थे, उनके साथ मीटिंग किया और उनको ये मैसेज दिया कि हमें हमारे सीनियर से इस तरीके का मैसेज रिसीव हुआ है कि हम लोग को लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें सेफली यहाँ से बैक होना है। तो जैसा सेनापति वैसे सिपाही। तो सेनापति जब जाने से मना कर दिया तो सैनिक कैसे जाएंगे? तो सैनिकों ने भी कहा कि सर, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ेंगे, हमारे पास जो भी हथियार हैं और जितने भी लोग हैं हम लड़ेंगे, हम यहाँ से बैक किसी हाल में भी नहीं जाएंगे। और यही हुआ, सबने बहादुरी के साथ मोर्चा संभाला, और जो सैनिक थे, भारत की तरफ से जो सैनिक थे, उन सैनिकों की संख्या मात्र 120 थी, और सामने से जो सैनिक आए थे वो लगभग 5000 की संख्या में थे। और युद्ध शुरू हुआ। 18 नवंबर को ही फाइनल युद्ध हुआ, और उस युद्ध में 120 सैनिकों ने, इंक्लूडिंग मेजर भाटी, चाइना के लगभग 1300 आर्मी के जो नौजवान थे उनको मार गिराया था। स्थिति इतनी विकट हो गई थी, एक तरफ हमारे पास कम संसाधन, कम हथियार, कम लोग, और सामने चाइना पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे अत्याधुनिक हथियार और भी सारे संसाधन के से लैस वो चाइना के जो आर्मी पर्सन थे। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो जाबाज सिपाही थे, उन्होंने हार नहीं मानी, लड़ाई को कंटिन्यू रखा। और कहा यह जाता है कि मेजर शैतान सिंह भाटी, जो खुद अपनी टीम को लीड कर रहे थे, अलग अलग लोकेशन से जब हमारे देश के सिपाही जब लड़ रहे थे, तो मेजर शैतान सिंह भाटी वहाँ जाके उनको सपोर्ट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। उस भाग दौड़ के क्रम में उनको कई बार गोली लगी, और कुछ गोली उनके बाजू में लगी, जिससे कि उनका हाथ काम करना बंद कर दिया। उनके पास एक मशीन गन था, उसको चलाने के लिए विदाउट हाथ के वो चल नहीं पाएगा। तो जब उनके हाथ में गोली लगी और वो मशीन गन चलाने में असमर्थ हुए, तो उन्होंने अपने साथी सिपाही से बोला कि मेरे पैर को इससे टाई कर दो। मशीन गन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो उसको बोले कि इसको बांध दो। उससे वो उनका पैर बांध दिया गया, और उसी से टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस तक उन्होंने वो मशीन गन चलाई, और सामने मतलब जो विरोधी था, जो हमारे दुश्मन थे, उन पे गोली चलाते रहे और अंतिम सांस तक चलाई। इस बात का प्रमाण है कि जब युद्ध खत्म हुआ, हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद हुए, 120 सैनिक शहीद हुए, और 5-6 सैनिक जो हैं वो बंदी बना लिए गए थे चाइना के द्वारा। और उस टाइम पे हमारे तरफ से बैकएंड से उनको मदद नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, उस समय बर्फ़ गिर रहा था, बर्फबारी मतलब थोड़ा कम होने के बाद, जब हमारे देश के जो आर्मी के ऑफिसर, बाकी के लोग, सर्च ऑपरेशन वहाँ पे टीम गई, वहाँ पे ढूंढा गया, तो बर्फ़ में उनकी लाशें दबी हुई थी,
और उनके हाथ में हथियार मतलब लाठी, डंडे या जो भी तलवार या बंदूक, जो जैसे जिस सिचुएशन में उस अंतिम सांस लिया था वो एज इट इज वैसे ही थे। और मेजर शैतान सिंह भाटी का जो पाँव था वो मशीन गन पे था, और वो मतलब कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी वो चला रहे हैं। तो रेजांगला का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो ऐसे तो सभी जो जिन्होंने जितने लड़ाइयाँ लड़ी, जो अहिरवाल बेल्ट के जितने भी अधिकारी थे, सैनिक थे, जो नौजवान थे, सबको जाता है। लेकिन मैं इस थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मेजर शैतान सिंह भाटी का, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया कि हमें बैक नहीं होना है, हमें लड़ना है। और मातृभूमि के सम्मान में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने टीम को मजबूती के साथ लीड किया। और भले उनके प्राण गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उदाहरण, ऐसा हिस्ट्री, ऐसा इतिहास रच दिया कि आने वाले बरसों बरसों तक जो है रेजांगला के युद्ध को एक उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा। और हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो वीर हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेगी कि हमने मरना उचित समझा, लेकिन कदम पीछे होना हमें मंजूर नहीं था। तो माँ भारती के सम्मान में मेजर शैतान सिंह भाटी और बाकी के जो भी आर्मी पर्सन शहीद हुए, उन सबको हमारी तरफ से जय हिंद और उनको सादर प्रणाम। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे। और आज के समय में जो हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सिपाही हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको भगवान हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे, ताकि हमारे देश की सुरक्षा अखंड रहे और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे और दुश्मनों से जब भी मौका पड़े हम मजबूती के साथ लोहा लें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री कृष्णा।